90% जनता का इनके साथ दुआ है और हमको लगता है कि बहुत अच्छे से चलाएंगे पुपरी को साफ़ सुथरा। हॉस्पिटल जो है कुछ कई ज़माने से इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है पुराने पेट्रोल पंप के नज़दीक, तो इसको बनाने की क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, इस हॉस्पिटल का सारा क्लियर हो चुका है, डिस्प्यूट चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं, वो हाई कोर्ट से रोके हुआ है, काम रोके हुए कॉन्ट्रैक्टर कहता कि हमें पेमेंट मिलेगा, हम हॉस्पिटल का और तेरे ही कदमों से है रोशन शख्सियत मेरी, तेरे बग़ैर नहीं कोई अहमियत मेरी। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी में जाले राय जी के मकान पर, जहाँ कल चुनाव हुआ प्रमुख का, पुपरी ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव हुआ, जिसमें विजय घोषित हुई जाले राय जी की बहू सुधा देवी जी और उप प्रमुख के रूप में चयन हुआ जो है मोहम्मद मुर्तुजा साहब। उनको जो है मुबारकबाद पेश करने के लिए साबिक़ एमएलए जनाब अबू दुजाना साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो है ये प्रमुख बने हैं तो किस तरह पुपरी ब्लॉक को चलाएंगे और किस तरह जो है शिक्षित समाज बनाने की कोशिश करेंगे और किस तरह ये मुबारकबाद पेश करते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जाले राय जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत जद्दोजहद करते हुए ये पुपली प्रखंड के प्रमुख की सीट जीती गई, जो आरजेडी के हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारे भाई मोहम्मद मुर्तज़ा साहब उप प्रमुख में बशारपुर से हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, प्रखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था पिछले 5 साल में, उस भ्रष्टाचार को अब रुक जाएगा। इस तरह जिस तरह हमारे जाले भाई आए हैं जीत के, और अब भ्रष्टाचार को पुपरी ब्लॉक से दूर हो जाएगा, डेवलपमेंट दूर होगा, ये डेवलपमेंट होगा और हर जगह हर प्रखंड जो हमारा 13 पंचायत है, 13 पंचायत का पूरा डेवलपमेंट होगा, हर जगह विकास होगा। और हमारे जो पंचायत समिति भाई लोग जो दमतराही इमाम थे इससे पिछला, अब जो भी हमारे जो जीत के आए हैं हमारे सहयोगी, उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनके सहयोग से हमारे जाले भाई जो आज प्रमुख बने हैं, उनकी बहू प्रमुख बनी हैं। ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक जीत है। जिस तरह काफ़ी टक्कर के साथ मुकाबला हो रहा था 9x9 के साथ, लेकिन लॉटरी के द्वारा यानी कि चयन किया गया और एक बच्ची को बुला करके लॉटरी निकाला गया और उसमें इनका नाम आया। तो किस तरह इस जीत को देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जिस तरह से ये तो फुल बहुमत में थे, लेकिन रातारात जिस तरह से माइट इज़ राइट करके एक मेंबर को ले जा करके टाई कराया गया, लेकिन देर होती अंधेर नहीं होता, ऊपर वाला सारा देख रहा था। ठीक टाई हुआ, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद था जाले जी का, और जाले जी आज प्रमुख बने। तो क्या उम्मीद करते हैं इनसे कि अब किस तरह जो है अपने पुपरी ब्लॉक को चलाएंगे? बहुत अच्छे से चलाएंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है। पूरे 90% पुपरी की जनता इनके साथ है और पूरी 90% जनता का इनके साथ दुआ है और हमको लगता है कि बहुत अच्छे से चलाएंगे पुपरी को साफ़ सुथरा। जो पहले वाला माहौल नहीं रहेगा, अब ये एक नया माहौल, नया विज़न से ये काम करेंगे। तो इनके चाहने वालों के द्वारा ज़रिए ये खबर मिली, इत्तला मिली कि अभी जो प्रमुख बनी है साहिबा वो शिक्षित हैं, तो शिक्षा के लाइन में क्या क्या काम की उम्मीद करते हैं आपकी? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो बात होती थी जाले जी से अक्सर कि पुपरी प्रखंड में देख लीजिए बहुत ज़्यादा है, जबकि एजुकेशंस की अवेयरनेस नहीं है। ख़ासकर एक प्रमुख शिक्षित आई हैं और ये एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगी और फोकस करेंगी और ज़्यादा अवेयर करेंगी एजुकेशंस पे। जो हमारी जो कमिंग जनरेशन्स है, जो आने वाली नस्ल है, जो उसको एजुकेशंस की तरफ ज़्यादा माइल्ड करेंगी। हमें 100% उम्मीद है कि हमारी जो प्रमुख है इस पर यह ज़्यादा ध्यान देंगे। जब पुपरी प्रखंड के अंदर पूरे पुपरी ब्लॉक में हाई स्कूल से ऊपर यानी कोई कॉलेज नहीं है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब आए हैं हमारे प्रमुख बन के, अब ज़मीन अवेलेबल होगी तो यहाँ पर कम से कम मिनिमम 3 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है जो कॉलेजेस के लिए। जो ज़मीन नहीं हो रही है, पिछले हम 5 साल थे, बहुत कोशिश की, कॉलेज का अप्रूवल भी लेके आए, लेकिन लैंड अवेलेबल नहीं हो पाया। इस कारण यहाँ पर अभी कॉलेज नहीं है। लेकिन अब हमारे प्रमुख आए हैं जीत के, अब हमको लगता है कि अब ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी और हमको लगता है कि कॉलेज का ये
जल्द से जल्द ये सर एक हॉस्पिटल जो है कुछ कई ज़माने से इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है पुराने पेट्रोल पंप के नज़दीक, तो इसको बनाने की क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, इस हॉस्पिटल का सारा क्लियर हो चुका है। डिस्प्यूट चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं, वो हाई कोर्ट से रोके हुआ है, काम रोके हुए। कॉन्ट्रैक्टर कहता कि हमें पेमेंट मिलेगा, हम हॉस्पिटल का। और ये ये आपके जो बिहार सरकार से जो लड़ाई चल रही है और कॉन्ट्रैक्टर की लड़ाई चली, कॉन्ट्रैक्टर और बिहार सरकार की लड़ाई में ये हमारा हॉस्पिटल इसी तरह पड़ा हुआ है। सरकार इस पे अवेयर नहीं हो रही है। कितने ने 5 साल तक कितना असेंबली में हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया हर तरह से, लेकिन गवर्नमेंट उसको पेमेंट नहीं कर रही है और ना रिलीज़ हो रहा है। तो अभी प्रमुख साहिबा बनी हैं और उप प्रमुख जी के रूप में जनाब मुर्तज़ा साहब हैं, तो इनके मुतालिक पूरे 11 पंचायत की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो पूरे 11 पंचायत को पूरी डेवलपमेंट करेंगे, पूरे आवाम के साथ है, आवाम इनके साथ है। अब जो रुका हुआ काम, उस काम को बढ़ाएंगे। पंचायत वाइज जो स्कूल जो नहीं सही तरीके से चल रहा है एजुकेशन पे, वो प्रायोरिटी हमारी भी रही है एजुकेशन पे, उस पर ज़्यादा शिक्षा पे इन लोग ध्यान देंगे। उसके बाद दूसरा है कि डेवलपमेंट का जो भी है हमारे पंचायत का इन लोग करेंगे पंचायत का। आज भी कई इलाके में पंचायत स्तर पे, ख़ासतौर से गांव इलाके में नाला बन गया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है पानी सड़क पे जाम है और पानी निकासी का रास्ता हमवार नहीं हो रहा है। तो उस पर क्या कोशिश करना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे अपने सहयोगी जो प्रमुख बने हैं उनको कि किस तरह उस पर काम करें और पानी निकासी का रास्ता हमवार किया जाए? देखिए, अभी प्रमुख तो बने हैं इन लोग। अब जब पहले मीटिंग होगी एजेंडा में लाएंगे कैसे इस पानी का वाटर लॉगिंग का आउटलेट कैसे निकाला जाएगा। इन लोग इंजीनियर के साथ बैठ के इन लोग एक प्रपोज़ल देंगे और उस प्रपोज़ल को दिया जाएगा, वो स्कीम लाई जाएगी यहाँ से आउटलेट करने के लिए वाटर लॉगिंग को। अच्छा, इनके सहयोगी जो और भी समिति हजरात हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे, किस तरह इनका सहयोग करें? हम तो सारे जितने हैं 11 पंचायत के जो भी हैं समिति, वो सारे समिति को हम कहेंगे कि आज हमारे प्रमुख जी को पूरी सहयोग करें बुरी हर तरह से, और इसी तभी विकास होगा। सहयोग नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। जब तक ये प्रमुख के साथ जुट करके और सारे एजेंडे को सारे इस पे एक पास करें और उस पर काम लगाएं तो क्यों नहीं, निश्चित डेवलपमेंट होगा। तो आप हैं साबिक़ एमएलए अबू दुजाना साहब, इनका साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में कहना है कि अभी ये प्रमुख बने हैं और हम उम्मीद करते हैं इनसे कि अब इनका जो दौर चलेगा तो ये बेहतर काम करेंगे विकास के लाइन में, शिक्षा के लाइन में, और बेहतर समाज बनाने की कोशिश करेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता भी बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं एसएम रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।